बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन ख़बर, ज़राए का दावा, रावलपिंडी से बड़ा फ़ैसला हो चुका। ख़ास तौर पर कासिम और सलमान की एंट्री के बाद और इमरान खान के छोटे साहबजादे कासिम खान के अमरीकी मीडिया पर दिए गए धमाकेदार इंटरव्यू के बाद ये जो अपडेट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये को तकरीबन 10 मिनट पहले, अब से 10 मिनट पहले तक अपडेटेड हैं, जो हमने मालूमात हासिल की। इमरान खान साहब की रहाई का फ़ैसला हो चुका। मुनासिब वक्त का इंतज़ार है ताकि उसे किसी न किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो कोई जो है वो शिकस्त से ताबीर ना किया जा सके। कुछ उसके अंदर ऐसा ढूंढा जा सके कि इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों को भी कुछ ना कुछ मिला है। रावलपिंडी में हलचल है ज़्यादा, इस्लामाबाद में कम है। शहर इक़्तिदार के अंदर होने वाले अक्सर फ़ैसले रावलपिंडी से जुड़े होते हैं। अंदर की ख़बरें हैं ये जो आपके गोश गुजार रख रहे हैं। दूसरी बड़ी ख़बर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत 5 अगस्त के हवाले से कुछ सरप्राइज़ देना चाहती है। तैयारियां अरूज पर हैं। पार्लिमानी कमेटी के जो इजलास हैं वो भी हो रहे हैं एक एक करके। इसके साथ साथ दीगर इजलास भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हो रहे हैं। और तीसरी बड़ी ख़बर जनाब, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल है। बौखलाए हुए हैं। ताकतवर हलकों ने अपोजिशन को साफ़ और वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब के बार हम न्यूट्रल होंगे। और ख्वाजा आसिफ जो बार बार बयानात दे रहे हैं इमरान खान साहब के साहबजादों के हवाले से और 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, वो बड़े मानी खेज़ हैं कि हम ये सब कुछ नहीं करने देंगे। इस बात का उन्हें अंदाज़ा हो चुका कि इस मरतबा मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। स्ट्रेट वे आपको लेकर चलते हैं इमरान खान साहब के साहबजादे, इमरान खान के बेटे, असीर रहनुमा इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान बानी रहनुमा, उनके बेटे कासिम खान ने कहा है कि उनके वालिद को इंतहाई ख़राब हालात में रखा गया है और ये हालात हर लम्हे के साथ मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। इमरान खान के बेटों कासिम, 28 साल कासिम और 26 साल माफ़ कीजिएगा, इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं 28 साल सलमान और 26 साल कासिम खान, उन्होंने मई के महीने में, आज से तकरीबन कोई 2.5 माह पहले पहली मरतबा अपने वालिद की कैद पर आवाज़ उठाई थी। और फिर रवां माह के आगाज़ पर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस बात से आगाह किया था पाकिस्तानी अवाम को कि सलमान और कासिम इमरान खान की रहाई के मुतालबे की मुहिम के सिलसिले में अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे और फिर पाकिस्तान आएंगे। सलमान और कासिम अमेरिका के, उन्होंने वहाँ का कामयाब तरीन दौरा किया जहाँ उन्होंने अमेरिकी कानून साज़ों से इमरान खान साहब की कैद के मामले पर मुलाकातें की। 2023 से इमरान खान को एक नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जो है वो उन्हें जेल के अंदर रखा गया, वो सज़ा काट रहे हैं। और इसके साथ साथ 9 मई 2023 के एहतजाज से मुतल्लिक भी उन पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कई झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अमरीकी मीडिया के इदारे रियल अमरीका वॉइस को दिए गए एक इंटरव्यू में, जिसे आज मुसलसल शेयर किया जा रहा है न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर भी, उसमें कासिम खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान इंतहाई ख़राब हालात में हैं और ऐसा लगता है कि हर लम्हा ये हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, इसलिए हम किसी भी मुमकिना रास्ते की तलाश में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिस सेल में इमरान खान हैं उनकी हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है और साफ़ अल्फाज में वो जगह काबिल रिहाइश नहीं। उस सेल की हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है साफ़ अल्फाज में, और वो जगह रिहाइश के काबिल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान कीचड़ से आलूदा पानी से नहा रहे हैं और उन्होंने कहा मेरा मतलब है फ़िल्टर ना होने वाला पानी नहीं, बल्कि वाकई गंदा और कीचड़ भरा पानी है। इस जेल में ऐसी हालत में कैद 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है। कासिम ने अपने वालिद से मिल न सकने पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि ऐसे लम्हात भी आए जब इमरान खान साहब को 10 दिन तक बग़ैर रोशनी के सेल में कैद रखा गया और उन्होंने इसे तशद्दुद की हिकमत अमली करार दिया। डेफिनेटली बिल्कुल ये तशद्दुद की जो है वो एक किस्म है। कासिम खान ने कहा कि उन्हें इमरान खान को दिन में सिर्फ 2 घंटे रोशनी नसीब होती है, हमें उनसे किसी किस्म की बातचीत की इजाज़त नहीं है। कासिम खान ने कहा कि वो और उनके भाई इस वक्त अमेरिका से मदद की तवक्को कर रहे हैं। यहाँ के बहुत से लोग तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और लगता है कि यही इस वक्त वाहिद मुमकिन रास्ता है। उनकी मुलाकात साबिक अमरीकी सदर
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी रिचर्ड ग्रेनल से हुई और उन्होंने कहा कि ग्रेनल ने हमारे लिए वक्त निकाला, ये उनकी मेहरबानी थी, हमने तफसील से बात की। मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, मगर मुझे इस मुलाकात के बाद बहुत उम्मीद बंधी है। जी हाँ, ज़राए का यह दावा है कि वाज़े कर दिया गया था 19 जून की मुलाकात में अमेरिका के ताकतवर हलकों की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि आपको हर सूरत अगले 60 दिनों के अंदर इमरान खान साहब से जो ताल्लुकात हैं वो हर सूरत बेहतर बनाना होंगे। कासिम खान ने कहा कि इमरान खान ने जेल में रहते हुए फरवरी 2024 के इंतखाबात जीते, जिन्हें बाद में शदीद धांधली का शिकार कर दिया गया। कासिम खान ने कहा कि इंतखाबात से पहले जो खुफिया चालें चली गईं, उन सब के बावजूद इमरान खान जीतने में कामयाब हुए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने भी आज बात की मीडिया से। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटे यकीनन पाकिस्तान आएंगे क्योंकि उनके पास नाइकोप है और वो पाकिस्तानी शहरी हैं। बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया और जो एक दावा किया जा रहा था हुकूमती हलकों की जानिब से कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, अलीमा खान ने वाज़े और साफ ऐलान किया कि इमरान खान के बच्चों के पास नाइकोप है और नाइकोप डेफिनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझते हैं कि नाइकोप वो कार्ड है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इशू किया जाता है, उनके पास पाकिस्तान की शहरियत भी होती है। उन्होंने कहा वो पाकिस्तानी शहरी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इमरान खान के बेटों को कुछ हुआ तो ये बैनुल-अक़वामी मामला बन जाएगा। और ख्वाजा आसिफ जो कि इससे पहले मौसूफ बड़ा बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कल और झूठी खबर दे रहे थे मीडिया को कि इमरान खान साहब के बेटों को आने से रोक दिया गया है और उस पर वो तरह तरह के घटिया इल्ज़ामात इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर लगा रहे थे। आज मौसूफ कहने लगे हैं कि हुकूमत इमरान खान के बेटों को भला आने से क्यों रोकेगी और कहने लगे कि जनाब हुकूमत नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस हो और कहने लगे कि PTI को 9 मई या 26 नवंबर जैसे वाक़यात दोबारा दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो सबको इस बात का अंदाज़ा है कि 9 मई का वाक़या हो या 26 नवंबर का वाक़या हो, वो वाक़यात किसने किए। इमरान खान बार बार ये बात कर चुके कि ये वाक़यात उन्होंने किए जिन्होंने CCTV फुटेजेस छुपा ली, और जो CCTV फुटेजेस मौजूद हैं वो तो बड़ा ही वाज़े और साफ़ ऐलान कर रही हैं कि इसके पीछे कौन था। नून लीग भी हमेशा से ऐसे मामलात की मार रही है। मोहसिन नकवी साहब भी उन दिनों अहम तरीन ओहदे पर थे और कुछ मखसूस किस्म के अफराद को मखसूस किस्म की गाड़ियों से भी उड़ते हुए 9 मई के दिन देखा गया, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। और उससे पहले जो कि एक दिन पहले इस किस्म की ख़बरें मीडिया में आई थीं और कहा यह गया था कि जनाब इमरान खान ने अडयाला में कहा है कि उनके बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे, उसको सख्ती से मुस्तरद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। और आज फिर उनकी जानिब से वाज़े इस बात का ऐलान किया गया है कि ये सफ़ेद झूठ है। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो हर सूरत पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ आकर वो जनाब जो है वो तहरीक भी चलाने जा रहे हैं। और आज जो अलीमा खान साहबा ने जब उनके जो है वो नाइकोप के हवाले से बात की, उन्होंने उसके साथ ये भी बात की कि जनाब ये बच्चों से डरे हुए हैं। और जब साफ़ी ने यह पूछा कि जनाब एहतजाज की क़यादत बेटे करेंगे, तो उन्होंने कहा उनका बाप ही काफ़ी है, बच्चों को क़यादत की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो हर सूरत पाकिस्तान आएंगे, उनके पास पाकिस्तान का ID कार्ड है। और कुछ अनासर यकीनी तौर पर यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान ना आएँ। कभी राना सनाउल्लाह कहते हैं गिरफ़्तार कर लेंगे, कभी ख्वाजा आसिफ और कभी दूसरे लोगों की जानिब से इस किस्म के बयानात आते हैं। लेकिन हम सब कुछ पहले भी भुगत चुके हैं, आगे भी जो है वो भुगतने के लिए तैयार हैं। और आइन और कानून को हाथ में हम तो नहीं ले रहे, अगर किसी और ने लिया आइन और कानून को अपने हाथ में तो उसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद होगा, क्योंकि इस मर्तबा हमारे पास कुछ बड़े सरप्राइजेज़ हैं। हमारे पास प्लान A है, प्लान B है, प्लान C है, हमारे पास हर किस्म के जो प्लान हैं वो मौजूद हैं। ये ना समझा जाए कि इमरान खान साहब के पास जेल में कैद रहते हुए जो कार्ड्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इमरान खान साहब के पास अभी कई कार्ड्स बाकी हैं और इमरान खान साहब जिस दिन चाहेंगे इमरान खान साहब अपनी शराइत के ऊपर जो है वो जेल से बाहर होंगे। अभी उनके सामने शराइत रखी जा रही हैं, कहा यह जा रहा है जनाब आप हमारी ये शराइत मान लें, बदले में जो है वो आपको रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कन्फर्म ज़राए से कि उनके आने के बाद किस किस्म का जुल्म सितम ज़हनी हो या जिस्मानी वो इमरान खान साहब के साथ रवा रखा जा रहा है। उमर अयूब ने वाज़े किया कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल याद रखें कि वो सरकारी मुलाजिम हैं। बड़े बड़े अफसरान को मैंने बाद में जो है वो रोते देखा है, पैर पकड़ते देखा है और इमरान खान के बेटे
उन्होंने वाशिंगटन DC में इमरान खान के लिए मुहिम चलाई, पाकिस्तान में इमरान खान के लिए मुहिम चलाएंगे। जब उनकी मर्ज़ी होगी वो जनाब आएंगे, उन्हें किसी सूरत जो है वो नहीं रोका जो है वो जा सकता। हमारी पार्टी का इजलास भी हो रहा है और इसके साथ साथ महमूद अजज़ई की सरबराही में ग्रैंड अलायंस का इजलास भी जो है वो जल्द होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला एक मरबूत हिकमत अमली के तहत जो है वो सामने आएंगे। और अलीमा खान साहबा ने, उमर अयूब ने, इसके साथ साथ दीगर क़यादत ने, सब ने ये कहा कि जनाब ये जो जाली और नाजायज़ केसेस हैं ये ख़त्म होना चाहिए। जेल अगर ये हमें भी भेजना चाहते हैं तो चाहे भेज दें, लेकिन किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। इमरान खान साहब के नज़रिए से किसी सूरत जो है वो हम पीछे नहीं हट सकते। मामलात को सिर्फ़ और सिर्फ लेकर आगे की जानिब बढ़ेंगे, पीछे हटने का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। यहिया अफरीदी जो कि नाम नहाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उनके इख्तियार में तो कुछ नहीं है, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा। खैर, इमरान खान ने ख़त लिखा, दीगर के जो क़यादत है जेल के मौजूद उन्होंने ख़त लिखा। अब जनाब शिबली फराज साहब का भी ख़त भी यहिया अफरीदी साहब के नाम सामने आया है। उन्हें जगाने की कोशिश की गई है कि जनाब आपके ज़ेर साया 9 मई के मुकदमात में बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, दबाव पर मबनी जानिबदाराना फ़ैसले आ रहे हैं, अदालतों के गैर मामूली इक़दामात पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रात 3 से 4 बजे तक मुकदमात चलाए जाते हैं, ज़बरदस्ती सरकारी वकील मुकर्रर किए जा रहे हैं। असर 9 मई के तमाम तर मुकदमात का जो है वो जायज़ा लिया जाए। अदलिया क्योंकि आइन की मुहाफ़िज़ है और इसलिए इंसाफ पर जो है वो देना, इंसाफ का मेयार बरकरार रखना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। दरवाज़ा उन्होंने जनाब एक बार फिर खटखटाया है और अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास जो है वो आज रात तलब कर रखा है और एपेक्स कमेटी के इजलास की रुदात जो है वो जनाब रखी जाएगी पार्लिमानी कमेटी के सामने और अमन व अमान की सूरत हाल जो है KPK की उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। वफाक क्या कुछ कर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो माहौल ख़राब है, जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, इसके पीछे कौन से ऐसे खुफिया हाथ हैं, वो तमाम तर तफसीलात भी जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास के सामने रखी जाएंगी। और इसके साथ साथ 5 अगस्त के हवाले से जो एहतजाजी तहरीक है उसकी तफसीलात भी जनाब अली रखी जाएंगी। और हमारे पास इस वक्त जो ख़बर है रावलपिंडी से अहम तरीन हलकों से वो जनाब ये है कि साफ़ और वाज़ेह पैगाम अंदर की ख़बर है और साफ़ और वाज़ेह पैगाम इस बात का दिया जा चुका कि इमरान खान साहब जिस दिन चाहें वो बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहा जा चुका कि जिस दिन, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट भी यही थी कि इमरान खान साहब अपनी वजह से जेल में कैद हैं, वो जिस दिन चाहें जेल के बाहर आ सकते हैं, जेल से बाहर आ सकते हैं। क्या मकसद है इस बयान का, क्या मकसद है इस पैगाम का? मकसद वही है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्त अब इमरान खान साहब से मनवाने की कोशिश की जा रही है कि चलें अब हमारे ऊपर दबाव है, आलमी दबाव भी आ गया और दीगर चीज़ें भी हैं, हम जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन कम से कम वो जिसको कहते हैं ना कि कोई इस किस्म की डील हमारे साथ बना ली जाए कि जिसमें जो है वो हमारे पास भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी मौजूद हो कि हम मुकम्मल तौर पर जो है वो पीछे नहीं हटे या मुकम्मल तौर पर हमने हार नहीं मानी बल्कि हमें भी कुछ मिला है। और इस हवाले से अब ये दावा किया जा रहा है ताकतवर हलकों की जानिब से, ये पैगाम इमरान खान साहब के कुछ पुराने दोस्तों तक पहुँचाया गया है जो कि इसी हफ्ते, ये जो रवां हफ्ता चल रहा है इसके मुतल्लिक थी। कल की इत्तलात हैं हमारे पास, कल या फिर इससे अगले दिन जो है जुम्मे के दिन जो है, यानी अब जब ये वीडियो देखेंगे तो जुमेरात का दिन होगा, जुमेरात या जुम्मे के दिन जो है वो एक अहम तरीन शख्सियत इमरान खान साहब के दोस्त हैं, काफ़ी अर्सा पुराने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में भी जो है वो उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि आप इमरान खान साहब से एक मुलाकात और करें, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश करें, सिर्फ़ और सिर्फ इस मामले के ऊपर कि इमरान खान साहब जो है वो नज़रबंदी इख्तियार कर ले बनी गाला के अंदर, और अगर सिर्फ चंद अरसे के लिए अगर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किसी भी किस्म की बयानबाजी से गुरेज़ करें। पहले अदलिया कहा जाता था, पहले जो है सिस्टम के हवाले से भी कहा जाता था, अब ये शर्त रखी गई है कि जनाब अदलिया और मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम पर, सियासतदानों पर आप बेशक तनकीद करते रहें लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप बात ना करें, क्योंकि चंद दिन पहले इमरान खान साहब का जो ट्वीट सामने आया था वो बड़ा ख़तरनाक था और ख़ास तौर पर ताकतवर हलकों के हवाले से खुलकर इमरान खान साहब के उस ट्वीट के अंदर 3 से 4 मरतबा पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी शख्सियत का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की गई थी, वाज़े कहा गया था। अब इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान भी इंटरव्यूज़ के अंदर नाम लेकर बात कर रहे हैं, अलीमा खान साहबा भी नाम लेकर बात कर रही हैं, मामलात अगले कदम पर जा चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो पैगाम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि इमरान खान को दिया गया कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये एक शर्त मान लें तो आप अपनी मर्ज़ी पर, अपनी मर्ज़ी के किसी भी दिन जो है वो जेल से बाहर आकर जो है वो अडयाला जेल के अंदर आप नज़रबंदी इख्तियार कर सकते हैं।
मामलात आगे बढ़ाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अगली डेट है इमरान खान साहब के केस की वो 12 अगस्त है। अगले तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त इमरान खान साहब के रिस्पांस को देखने, उनको सोचने का जो है वो दिया गया। इस दौरान इतलात ये भी है कि मज़ीद दबाव पार्टी क़यादत के ऊपर बढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे पहले 5 अगस्त आना है, क्योंकि 5 अगस्त पहले आएगा, 12 अगस्त बाद में आएगा। इस हवाले से हुकूमती सफ़ों में बेचैनी इसलिए है कि इस मरतबा ताकतवर हलकों ने कह दिया है कि जनाब हम रहेंगे न्यूट्रल। हुकूमत थोड़ी सी परेशान है, इससे पहले बिलवास्ता रवाबित की कोशिश कर चुकी है, और अब इस किस्म की इत्तलात हैं कि जनाब वो हलके जो कि नून लीग के अंदर नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं, वो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर मौजूद क़यादत के साथ बार बार रब्ता कर रहे हैं और उन्हें उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि जनाब किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, आप इमरान खान साहब को मनाएं और उन्हें हमारे साथ बैठने के लिए राज़ी करें। हम कुछ ले और देकर मामलात आगे बढ़ाने को तैयार हैं, जिसमें मौजूदा सिस्टम को 4 साल करना, नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती मिलजुल कर करना, इस किस्म की आफत टेबल पर मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों के हवाले से फ़ैसले का आखिरी इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के पास मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।